बिहार राज्य में प्रधान शिक्षक पद पर एवं प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित हमारे मित्रों को बहुत बहुत बधाई। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप लोगों ने कठिन परिश्रम कर परीक्षा में सफलता पाई और आज आप लोग आगामी कुछ दिनों में अपने इस पद पर योगदान करने जा रहे हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है और एक बार फिर मैं आप सबों को बधाई देता हूं। लेकिन मैं आपका ये ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि सफलता तो मिल गई, पद भी मिल गया, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कैसे उस पद पर आप बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, कैसे आप उस पर बेहतर संचालन कर सकेंगे, कैसे आप एक सफल प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं दायित्व की बात कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा दायित्व है जो आपको मिला है और मेरा प्रयास ये होगा कि आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर थोड़ी बहुत भी सहायता मिल जाए इस पद पर अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, सबसे पहले आप अपने आप को ये तैयार रखें कि अब आप 24 घंटा अपने इस विभाग को, अपने इस दायित्व को देंगे। जब तक आप अपने आप में आपकी में ये इच्छा शक्ति नहीं होगी कि नहीं हम 24 घंटा नहीं तैयार रहेंगे, आपको हमेशा अपडेट होना पड़ेगा। आपको मोबाइल से या जो व्हाट्सएप से जो भी सूचना मिलती हो या जो भी पत्र निर्गत मन किया जाता हो, उसको पढ़ना, उसको देखना और हमेशा तैयार रहना उसके अनुरूप कार्य करने के लिए। यह इच्छा शक्ति आपको अपने आप में विकसित करनी होगी। आप मान के चलें कि विभागीय पत्रों को, विभागीय मैसेजेस को आपको कम से कम सुबह में 9 बजे, दोपहर 12 बजे और रात में सोने से पहले ये 3 बार तो अवश्य देखना है। यह इतना इम्पोर्टेंट काम है, यह इतना इम्पोर्टेंट चीज है, यदि आप यह नहीं करेंगे तो आप सफल प्रधानाध्यापक नहीं हो पाएंगे। आपके कार्य में त्रुटि पाई जाएगी और आप कोई भी कार्य विलंब से ही करेंगे। इसलिए मोबाइल पर अपडेट रहना है, विभागीय सूचना को प्राप्त करना ही यह प्रधानाध्यापक का, प्रधान शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व है। प्रधान शिक्षक का यह बहुत बड़ा दायित्व है कि जो मैसेजेस, जो पत्र उन्होंने प्राप्त किया, उसका तुरंत रिपोर्ट प्रतिवेदन देना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे मित्रों में यह भाव आ जाता है कि अरे आज ही तो आया है, कल देंगे, परसों देंगे, तरसों देंगे, इसमें क्या है? नहीं, ये बात गलत है। जैसे ही प्रतिवेदन का आपको लेटर प्राप्त मिलता है, प्रयास ये करें कि उसी समय आप उस पर कार्य करना शुरू कर दें और 12 बजते बजते, 2 बजते बजते आप उसको भेज दें। यह प्रयास आपका होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप में कार्य का बोझ नहीं बढ़ेगा और आप सफल प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की श्रेणी में गिने जाएंगे। एक प्रधानाध्यापक को, प्रधान शिक्षक को सबसे ज्यादा ध्यान एमडीएम के संचालन पर और विद्यालय प्रबंध समिति के मद में आई हुई राशि के खर्च ससमय खर्च करना और उनके बिल भाउचर को अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से रखना, यह बहुत बड़ी दायित्व है। यदि आप ससमय संधारण नहीं कर सकते हैं, नियमित संधारण नहीं करते हैं, दैनिक संधारण नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप नई रिपोर्ट दे पाएंगे और उनके बिल भाउचर को आप अगर ठीक से नहीं रख सकते हैं तो ऑडिट होने पर आप उसको ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो यह आपके कार्य में त्रुटि बताएगा और इससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अतः हर एक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का यह दायित्व है कि वित्तीय कार्यों का लेखा जोखा बिल्कुल दुरुस्त रखें, कागज पर एकदम सही रहें। यह उनका प्रथम दायित्व होना, यह प्रथम दायित्व है। अगर कागजों का संधारण
प्रपत्रों का संधारण, रजिस्टर का संधारण अगर आप नहीं करेंगे तो उससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सबों का ध्यान इसके प्रति आकृष्ट करना चाहूंगा कि दस्तावेजों का, पंजियों का, रजिस्टर का संधारण नियमित करें और बिल्कुल उसको सही रखें। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों का यह दायित्व है कि वह अपने विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्रों के माता पिता, अभिभावकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ताकि किसी बैठक में या आवश्यकता पड़ने पर उनको सूचना दी जा सके, उनको बुलाया जा सके। एक प्रधानाध्यापक का यह दायित्व है कि वह अभिभावक के साथ विद्यालय का समन्वय बनाए रखे। यदि यह आप नहीं कर पाएंगे तो आप बेहतर प्रधानाध्यापक साबित नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करना यह आपका दायित्व है। और इन सबों से ज्यादा बड़ा दायित्व है कि विभागीय नियमानुसार विद्यालय का संचालन करना। एक प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक तभी सफल हो सकेंगे जब वो विद्यालय का संचालन सफल तरीके से कर सकें। और आप तभी सफल तरीके से कर पाएंगे जब आपका एक रूटीन होगा, उसमें शिक्षकों के विषय बटे होंगे, शिक्षक नियमित तौर पर विद्यालय जाएंगे, अपने कक्षाओं में जाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, उनको गृह कार्य देंगे। ये सारी चीजें आवश्यक हैं और यह तभी संभव होगा जब आपके विद्यालय में एक रूटीन हो। अतः रूटीन बनाना और उसका बेहतर क्रियान्वयन करना, मैं इस बिंदु पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूं। प्रधान शिक्षक का दायित्व का अगला मुख्य बिंदु सिलेबस के अनुसार छात्रों को और शिक्षकों को आगे ले चलना है। यदि आप सिलेबस के अनुसार पीछे छूट जाते हैं तो आप बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अतः सिलेबस का माहवार प्रगति बल्कि सप्ताहवार प्रगति का आप मॉनिटरिंग करें तो और बेहतर सफल होंगे आप। इसलिए प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का यह दायित्व है कि सिलेबस का माहवार प्रगति पर नजर रखें, उस पर नजर बनाए रखें और उसको आगे बढ़ाने का दायित्व करें। यह आप एक समझ लीजिए कि विद्यालय का पूरा बागडोर आपके पास है। जिस प्रकार एक मल्लाह नाव चलाने का बागडोर उसके पास रहता है, यदि वो नाव नहीं चला पाएगा, नाव नहीं खे पाएगा तो सारे लोगों को उस तालाब, उस नदी में या समुद्र में डुबो देगा। उसी प्रकार एक प्रधानाध्यापक जो है एक नैया का मल्लाह के रूप में समझिए कि कार्य करते हैं। तो उनमें ये सारे दायित्व गुणों का होना चाहिए, नेतृत्व का गुण होना चाहिए, तभी वो अपने विद्यालय को प्रसिद्ध बना पाएंगे, विद्यालय में सफल संचालन हो पाएगा। उनके छात्र विभिन्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करेंगे और विद्यालय का, क्षेत्र का, जिले का नाम रोशन करेंगे। यह तभी होगा जब प्रधान शिक्षक सिलेबस के अनुसार बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। प्रधानाध्यापक का अगला दायित्व यह है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना। एक जिस प्रकार कुम्हार जो है एक मिट्टी से उसको चाक पर रख करके एक घड़े की आकृति बना देता है, उसी प्रकार एक प्रधानाध्यापक का यह दायित्व है कि वह अपने विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से छात्रों में ऐसा व्यवहार लाए, ताकि ऐसा परिवर्तन लाए ताकि वह बच्चे जो हैं, जो छात्र हैं, वो देश के सफल नागरिक हों, अच्छे नागरिक बने, विभिन्न ऊंचे पदे पर जाएं, विभिन्न सेवाओं में अपनी सेवा दे सकें। यह तय करना भी प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का ही दायित्व है।
छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षकों को गृह कार्य देने के लिए, उनका गृह कार्य को जांचने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, यह कार्य भी प्रधानाध्यापक का ही है। अतः मैं अंत में आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि विद्यालय का सफल ससमय संचालन करना ही आप सबों का दायित्व है। मेरे द्वारा बताए गए उपरोक्त बिंदुओं पर अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस दायित्व को निर्वहन करने में आपको सहायता मिलेगी। एक बार फिर मैं आपको इस नई दायित्व के मिलने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत बधाई। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप अपने इस दायित्व को बहुत ही बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।